आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 6वां वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह ही देखता है। गिरे हुए लोगों को यीशु मसीह ही देखता है। बिगड़े हुए लोगों को यीशु मसीह ही देखता है। दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह ही देखता है। मेरे प्रियो, आपकी दुर्बलता में से प्रभु देखकर वो आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। यहाँ पे वचन में देखो, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर प्रभु परमेश्वर पिता ने यहाँ पे एक व्यक्ति को पड़े हुए परिस्थिति में देखा, गिरे हुए परिस्थिति में देखा, बीमारी परिस्थिति में देखा, दुर्दशा परिस्थिति में देखा, भयंकर दुर्गंध में पड़े हुए व्यक्ति को यहाँ प्रभु ने देखा। मेरे प्रियो, प्रभु दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को देखकर, तरस खाकर, प्यार कर कर, गले से लगा लेकर प्रभु परमेश्वर पिता देखो आपके ऊपर प्यार करेगा, आपको प्यार से देखेगा और वो आपकी दुर्दशा में पड़े हुए स्थिति को सुधारेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने उसे देखा। किसको देखा? यीशु परमेश्वर पिता ने। और किसको देखकर प्रभु को तरस आया? तो सुनो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक व्यक्ति 38 साल से खाट के ऊपर पड़ा हुआ था, 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ था, 38 साल से दुर्दशा में पड़ा हुआ था, 38 साल से दुर्बल स्थिति में पड़ा हुआ था, 38 साल में भयंकर देखो दुर्स्थिति में पड़ा हुआ था। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 38 साल से उसको कितनी भयंकर बीमारी पकड़ के उसके जीवन में कितना दुख उसको सहन किया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उस पड़े हुए को देखा, उस गिरे हुए को देखा, उस 38 साल में बीमारी में पड़े हुए उस मनुष्य को प्रभु ने देखा। मेरे प्रियो, आज आप भी ऐसे ही परिस्थिति में पड़े होंगे। आज आपके परिवार में भी बहुत सालों से एक व्यक्ति बीमार होगा और बहुत सालों से एक समस्या आपको परेशान कर रहा होगा। एक बहुत सालों से एक भयंकर शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा। बहुत सालों से एक भयंकर प्रॉब्लम आपको देखो, भयंकर नींद नहीं आ रहा होगा। उस समस्या को सुनकर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे होंगे। उस समस्या को सुनकर बहुत साल से आपके जीवन में भी ऐसी समस्या होगी। तो प्रभु ने उसको देखा। 38 साल के व्यक्ति को प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर ने उसको देखा। देखकर तरस खाया, तरस खाकर उसके पास गया। पास जाकर उसको प्रभु बोल रहा है कि उठ, अपनी काट उठा और चल। फिर तो उसी खड़ी 38 साल का व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसे पड़े हुए परिस्थिति में से देखा, इसलिए उसको चंगाई मिला। प्रभु ने उसको गिरे हुए परिस्थिति में देखा, इसलिए उसका जीवन में देखो प्रभु ने चंगाई दिया। प्रभु परमेश्वर पिता ने गिरे हुए परिस्थिति में वो पड़ा हुआ था तो प्रभु ने उसको उठाया, देखा, इसलिए उठा सका। मेरे प्रियो,
प्रभु देख रहा है। 4 लोग, देखो 4 लोग एक लकवे रोगी को खाट के ऊपर से प्रभु परमेश्वर के पास लेकर आए, तो प्रभु ने वो खाट के ऊपर पड़े हुए लकवा रोगी को देखा। 4 लोग उसको खाट सहित लेके आए, लेकिन प्रभु ने उस लकवे रोगी को देखा, देखकर उसी घड़ी चंगाई दिया। मेरे प्रियो, नईन गांव में एक जवान लड़का मर चुका था और वो अर्थी के ऊपर से उसको लेके जा रहे थे गांव वाले, लेकिन प्रभु ने उस मुर्दे को देखा। उस जवान मुर्दे को देखकर अर्थी को छुआ और उसी घड़ी चंगाई मिला। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो वचन में कितना सुंदर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया। 4 लोग एक लकवा रोगी को देखो खाट के ऊपर लेकर आए और प्रभु ने उसे देखा, देखकर उस लकवे रोगी को प्रभु ने चंगाई दिया। एक देखो नईन गांव में एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे और प्रभु ने उस मुर्दे को देखा और अर्थी को छुआ और मुर्दे को जिंदा किया। प्रभु परमेश्वर पिता ने, मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु देख रहा है आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को, बिगड़ी हुई परिस्थिति को, आपकी बिगड़ी हुई देखो जिंदगी में जो खुशियाँ सब कुछ आप खो चुके हैं, तो प्रभु सब कुछ देख रहा है। मेरे प्रियो, 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने पड़े हुए परिस्थिति में देखा, देखकर उसको उठाया। देखो 4 लोग लकवा रोगी को खाट के ऊपर लेकर आए तो प्रभु देखा और उस लकवे के बीमारी व्यक्ति को प्रभु ने देखकर चंगाई दिया। एक जवान लड़के के मुर्दे को नईन गांव में लेकर जा रहे थे तो प्रभु ने देखा, देखकर अर्थी को छूकर उस जवान लड़के को प्रभु ने चंगाई, उठाया, जिंदा किया। मेरे प्रियो, प्रभु देख रहा है आपको, देखकर पड़े हुए परिस्थिति में है तो प्रभु देख रहा है, गिरे हुए परिस्थिति में है तो प्रभु देख रहा है, दुख में है तो प्रभु देख रहा है, चिंता में है तो प्रभु देख रहा है, कर्जों में है तो प्रभु देख रहा है, रोते हुए सारे परिवार बैठे होंगे तो प्रभु देख रहा है, बीमारी खाट के ऊपर पड़े होंगे तो प्रभु देख रहा है, हॉस्पिटल में पड़े होंगे तो प्रभु देख रहा है, विपत्ति में डूबे होंगे तो प्रभु देख रहा है, मुसीबत में डूबे होंगे तो प्रभु देख रहा है, आपको खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए शत्रु आपके सामने खड़ा होगा तो प्रभु देख रहा है, आपके जीवन को खराब करते हुए, नष्ट करते हुए, आपके बच्चों को जीवन को खराब करने के लिए जो आपके लोग शत्रु बन चुके होंगे तो प्रभु देख रहा है। मेरे प्रियो, देखो प्रभु ने, यीशु ने उसे पड़े हुए परिस्थिति को देखा, उस 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने देखा, वही प्रभु आपको देख रहा है। उस 4 लोगों ने जो लकवे को, पेशेंट को लेकर आए थे, लकवे रोगी को प्रभु के पास लेकर आए तो प्रभु ने देखा, देखो उस मुर्दे को नईन गांव में लेकर जा रहे तो अर्थी को प्रभु ने देखा और अर्थी में पड़े हुए उस जवान लड़के को प्रभु ने चंगाई दिया। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आप निराशा में मत बैठो, आप प्रभु से धैर्य मांगो। सुबह उठे होंगे तो प्रार्थना करो, सुबह उठे होंगे तो प्रभु के चरणों के पास बैठो, सुबह उठे होंगे तो प्रभु से मदद मांगो, सुबह उठे होंगे तो आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर आंखें उठाओ, सुबह उठे होंगे तो प्रभु की ओर घुटने टेको, प्रभु के चरणों को पकड़कर सहायता मांगो ताकि प्रभु आपको देख सके, पड़े हुए परिस्थिति में से देखकर वो आपको उठा सके। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। मेरे खुदावंत प्रेमी जीवित अनुग्रहकारी पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने उसे पड़े हुए परिस्थिति में उस 38 साल के व्यक्ति को आपने देखा और उठाया और चंगाई दिया। पिता, 4 लोग जो लकवा रोगी को आपके पास लेकर आए थे खाट के ऊपर तो आपने देखा और उसको चंगाई दिया। मुर्दे को अर्थी के ऊपर लेके जा रहे थे तो अर्थी को आपने देखा और देखकर उठाया। पिताजी, हमारे प्रिय भाई बहनों को देखिए पिता, उनकी डिप्रेशन को, उनके दुख को, उनकी चिंता को, उनकी निराशा को दूर कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए पिता। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।